हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप दोस्तों? मैंने लगभग एक हफ्ते पहले ही आप लोगों को आगाह किया था कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज रहने वाली हैं दिस वीक। ये जो फुल मून आने वाला है ये बिल्कुल न्यू मून की तरह बहुत स्ट्रॉन्ग है। और लगातार 2-3 बार मैंने हैवी एनर्जीज और इल्यूजन्स एंड मैनिपुलेशन एंड वियर्ड एक्सपीरियंसेस, स्ट्रगल सबके बारे में बताया था। कल भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज थी, आप लोग परेशान हो रहे थे। मैंने कम्युनिटी में, क्योंकि कल मैं काफ़ी व्यस्त थी, मेरा अपना खुद का भी वीडियो कल नहीं आ पाया, तो मैंने कम्युनिटी में आप लोगों के लिए अटेंशन डाला था कि बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं और आप लोगों को खुद को प्रोटेक्ट करना है, अपना ऑरा लॉक करना है, फोकस्ड रहना है अपने इनर वर्क पे और खुद के साथ बहुत एक्सट्रीम अवेयरनेस में रहना है। उसके बाद भी तो सबसे पहले मैं जो ये डीएम की जो ज़रूरत एनर्जीज़ हैं वो भी आपको पिक हो रही हैं, तो मुझे आज इस रीडिंग में डीएम को भी ऐड करना ज़रूरी है। बट उसके पहले मैं बात करना चाहूँगी, हम सब लोग मास्टर सोल्स हैं। वी आर वेरी इंट्यूटिव एंड वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग। हर वीडियो की शुरुआत में ये जो आप देख रहे हैं ये मैसेज रहता है, क्योंकि बहुत फेक व्हाट्सएप नंबर नीचे रहते हैं। आई कॉन्ट डिलीट ऑल द टाइम। और तो आपको ये इन द बिगिनिंग ही नोटिस दिया हुआ है कि आप लिंक ट्री के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू ही टैप इन करिए, जिससे कि आप सीधे माय ईमेल पर ही पहुंचेंगे। यू नो नीड टू इवन राइट माय ईमेल, ठीक है। और ये लिंक ट्री का लिंक, वेबसाइट का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इतना सब बताया जाता है हर वीडियो के बिगनिंग में, फिर भी अगर आप फेक नंबर पे पेमेंट कर देते हो तो दिस चैनल इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल। बल्कि ये सोचिए कि क्या ट्विन फ्लेम्स इतने वीक होते हैं, उनकी समझ इतनी छोटी होती है। हर वीडियो के स्टार्टिंग में बताया जा रहा है, फिर भी आप देखने के बाद भी मिस्टेक कर रहे हो, तो दिस चैनल इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल। बी केयरफुल। आपको ईमेल भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ट्री का एड्रेस दिया हुआ है, सीधे लिंक ट्री में जाइए, ईमेल पे एंटर करिए, सीधे मेरा ईमेल खुल जाएगा। या वेबसाइट से जाइए, उस पर क्लिक करिए ऑप्शन पे, सीधे ईमेल खुल जाएगा, जिससे, और ये पर्पज़ ही यही था कि ये इन फेक चीज़ों से आप बच सको, ठीक है। आप लोग ना समझ नहीं हो। ट्विन फ्लेम्स आर वेरी इंटेलिजेंट एंड इंट्यूटिव। चलिए, हैवी एनर्जी के साथ थोड़ी सी मेरी एनर्जी भी आज आप लोगों के साथ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गई है। चलिए, खैर, इस स्ट्रिक्ट माहौल में ये जो सामने आप देख रहे हैं पोस्ट, मेरी ही प्यारी सब्सक्राइबर सोल सिस्टर तंद्रिमा ने ये पोयम लिखी है, और मैं सोचा कि चलिए आज के इस माहौल में ये ही पोस्ट सबसे ज़्यादा एनर्जाइज करेगी हमारे इस वीडियो को, और मैंने ये यूज़ किया है। एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि आप लोग इतना प्यार देते हो मुझे, आपके अपने इस चैनल को मैं बहुत ही ज़्यादा आभारी हूँ। और चंद्रिमा, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए, अब आज हम बात शुरू करते हैं। डीएम की कुछ एनर्जी है जो आप देख रहे हो कि ट्रैप्ड, यस, बहुत ही ज़्यादा इस वक्त आपके डीएम, जैसे कि मैंने बताया था कि कुंडलिनी असेंशन के प्रोसेस से गो थ्रू हो रहे हैं। कुंडलिनी असेंशन का मतलब ही होता है कि अब आपको इस लिविंग बॉडी में ही 360 डिग्री चेंज होना है। और स्पेशली उन लोगों की कुंडलिनी असेंड होती है जो बहुत ज़िद्दी होते हैं, बहुत ज़्यादा ढीठ होते हैं, जिनको नहीं मानना है, जो जान के भी जानना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे डीएम इस वक्त बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, ट्रैप्ड हैं, कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हैं, पेन्स एंड सफरिंग से गुजर रहे हैं, और इसीलिए भी आपको नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है। क्योंकि फुल मून तो क्या सब पे इफेक्ट करता है। अगर आपके ब्लॉकेजेस हील नहीं हुए तो डेफिनेटली आपके ब्लॉकेजेस भी सरफेस पे लाए जाएंगे, और सारे वो सेंसेशन, वॉल्केनिक सेंसेशन क्रिएट किए जाएंगे, और वो हो रहे हैं। बेसिकली बहुत सी डीएफ की जैसे मुझे एनर्जी आ रही है कि ईगो आपका नहीं जा रहा है, और उसको ईगो को हील करने के लिए यू टू बी वेरी
मतलब हम्बल एंड पोलाइट विद एवरीवन। आप नहीं हो हम्बल, आप नहीं हो पोलाइट। इसको प्रैक्टिस करो, बहुत जल्दी आप अपनी ईगो को हील कर पाओगे, आप ग्राउंडेड हो पाओगे, सरेंडर कर पाओगे। और आप में से बहुत सी फेमिनिन्स बीइंग बहुत ऊपर आने के बाद भी आप अपने मैस्कुलिन की क्योंकि एनर्जी फील कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो, बिकॉज यू आर रिसीविंग योर मैस्कुलिन्स एनर्जी। आप कहीं ना कहीं खुद ही ओवर थिंक कर रहे हो कि यार मैं अब थक गई, आई डोंट नो क्या होने वाला है, कुछ होगा कि नहीं होगा इस जर्नी पे, है ना, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, यूनियन होगा कि नहीं होगा। अल्टीमेटली सरेंडर तो किया है, डिवाइन यूनियन, डिवाइन पे ट्रस्ट तो है, बट फिर भी आप डीएम की एनर्जी के लिए क्रेव करते हो। ठीक है, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, क्योंकि लव इज़ इक्वल टू एनर्जी इन दिस जर्नी। यहाँ पर ये जर्नी इज़ नॉट कि हम बॉलीवुड खेलें, ठीक है ना, मैसेजिंग एंड बट हाँ, एनर्जी को किस रूप में लेंगे, एनर्जी को हम इसी रूप में लेते हैं कि हाँ थोड़ा सा कुछ कम्युनिकेशन होता है तो एक हीलिंग मिलती है, एक ऑक्सीजन मिलती है। तो ये ऑक्सीजन इस वक्त आप लोग बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हो अपने डीएम की इस ऑक्सीजन के लिए, इस एनर्जी के लिए। आई कैन वेरी वेल फील एंड आई कैन वेरी वेल रिस्पेक्ट दिस थिंग कि ठीक है आप ऑक्सीजन के लिए क्रेव कर रहे हो, इट्स कम्प्लीटली फाइन। बट कोई भी चीज़ टाइम से पहले नहीं होती है एंड यू शुड ट्रस्ट द प्रोसेस। सती ने साधना की थी, साधना का मतलब ही होता है कि सती को बड़ा अच्छा लगा था अपने शिव से दूर रह के, पर जब तक डिवाइन टाइमिंग नहीं आया ना, सती को शिव भी नहीं प्राप्त हुए। तो बस आप इस डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट करिए और यूनिवर्स की प्रोसेस पे ट्रस्ट कीजिए, अपने ब्लॉकेजेस पे काम करिए और इनर वर्क करिए, और इस टाइम पे सबसे ज़्यादा सिर्फ खुद पे फोकस रखिए। डीएम की एनर्जी भी पिक कर रहे हो तो ये नहीं कि जाके हम डीएम से मिल लें या उनको कुछ हीलिंग दे दें, उनको आप हीलिंग दे दोगे तो उनकी रीबर्थ प्रोसेस रुक जाएगी। अच्छा, इसी से मैं इस चैनलिंग को आगे बोलने से पहले एक दो आप लोग के क्वेश्चंस जो मुझे आते हैं अक्सर, आई वॉज प्लानिंग टू मेक इन द शॉर्ट ओनली, बट चलिए मैं यहीं पर ही बात कर लेती हूँ। आप में से बहुत लोग कहते हैं कि डीएम एनर्जी लेके चले जाते हैं, और इस बारे में हम लोगों ने चैनल पर भी बात करी है। मैं थोड़ी सी क्लैरिटी देना चाहती हूँ। डीएम फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ट्रिगर करते हैं आपके ब्लॉकेजेस को दिखाने के लिए, आपके ब्लॉकेजेस पर लाइट डालने के लिए। ये चीज़ मैंने कई बार बोली है। डीएम एक्चुअली ड्रेन नहीं करते हैं, बट डीएम से आप ड्रेन क्यों होते हो या आपको क्यों ऐसा लगता है कि वो रन कर गए हैं, इस पे ये जो रन क्यों कर जाते हैं आपकी एनर्जी को लेके, इसको मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, क्योंकि ये कम्युनिटी में कहीं भी क्लियर नहीं है। जैसे कि रिसेंटली बताया गया था कि आपकी डिवाइन मैस्कुलिन एक आपको वॉलंटियर करने के लिए आए। दे आर ऑलरेडी डिवाइन मैस्कुलिन एंड हाई लेवल के, वो ऑलरेडी मतलब वो उन्होंने आपको, मैंने एक बहुत पहले शुरू में एक बात बोली थी इन वीडियोस में कि दे आर वेरी इंट्यूटिव एंड उन्होंने आपसे बहुत कुछ बातें ऐसी बोली हैं जैसे कि जो कि आपको इस जर्नी पे आके पता चला कि ओह मेरे डीएम भी ऐसी बोलता था। जैसे फॉर एग्जांपल कि तुम खुद पे फोकस करो, तुम खुद पे ध्यान क्यों नहीं देती हो, या तुम अपने को ग्रो करो, मुझ पे फोकस ना करके खुद की ग्रोथ पे ध्यान दो। लाइक या मैं तुम पे कब तक तुम मुझ पे कब तक इमोशनली डिपेंडेंट रहोगी, या लाइक इस प्रकार से। तो बहुत सारी बातें जो आप यहाँ सीखते हो, को सेल्फ लव एंड हीलिंग योर को डिपेंडेंसी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके डीएम ने आपको पहले ही सिखाया था जब आपकी ये जर्नी, जब आपकी ये अवेकनिंग ट्रिगर नहीं हुई थी। तो इट मीन्स कि वो ऑलरेडी सब जानते हैं, दे आर डिवाइन मैस्कुलिन। कई लोग कहते हैं कि पहले वो मैस्कुलिन होते हैं बाद में वो डिवाइन बनते हैं, ऐसा नहीं है। दे आर ऑलरेडी डिवाइन मैस्कुलिन। वो 3D के उनके जो लेयर्स को देख के जो आपको वो ट्रिगर करने के लिए जिस प्रकार से वो जो वो बिहेव कर रहे हैं, उससे आप उनको नार्सिसिस्ट या एक जस्ट मैस्कुलिन मत समझिए। दे आर ऑलरेडी बहुत ही इवॉल्व है वो, राइट। वो आपको वो सब चीज़ें पहले ही बोल चुके हैं जो आपको तब समझ में नहीं आई। डेफिनेटली आप उन तक पहुंच रहे हो। इस पे मैंने कई बार बोला वीडियो में कि आप उन तक पहुंच रहे हो, आप उनको छू रहे हो, आपको पहुंचना है उन तक, ठीक है। तो क्या होता है कि आप लोग अगर सेम सोल ब्लूप्रिंट हो, आप लोग सेम सोल एसेंस हो, तो डेफिनेटली सिमिलर एनर्जी है। तो जितनी आप में एनर्जी है उतनी उनके में एनर्जी है, राइट। अब क्या होता है कि जब आप लोग सिमिलर एनर्जी हो, उसके बाद जब आप और भी ज़्यादा एनर्जी देते हो उनको,
इंटेंसिटी देके, बिल्कुल बॉलीवुड वाला प्यार देके कि खाना खाया कि नहीं, और अभी तुम कैसे हो, तुम ठीक हो कि नहीं, और बिल्कुल मदर केयर जब देके आप उनको और ज़्यादा एनर्जी देते हो, तो उन्हें इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए होती है और वो रन कर जाते हैं। दे फियर, उन्हें जितनी एनर्जी आपके पास है उतनी एनर्जी उनके पास है, बट दे रन बिकॉज उनको इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं चाहिए। एंड दैट इज़ द रीज़न कि वो रन करते हैं और आप ड्रेन होते हो। इसलिए आपको लगता है कि डीएम हमको ड्रेन करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो रन कर जाते हैं। वो रन करना मतलब वो आपकी फियर के कारण से वो मतलब वो इतनी एनर्जी बेयर नहीं कर पाते हैं, ठीक है, और उनको फिर वो एनर्जी ट्रांसम्यूट करनी पड़ती है थर्ड पार्टी में। थर्ड पार्टी कोई भी हो, चाहे उनकी वाइफ हो या उनका कोई दूसरा अफेयर हो या उनका अपना बिजनेस ही हो, तो क्यों वो लोग ग्रोथ करते हैं, आपसे मिलते हैं और उनकी ग्रोथ हो जाती है, क्योंकि उस एनर्जी को उन्हें ट्रांसम्यूट करना ज़रूरी है। तो वो अपनी ग्रोथ में ट्रांसम्यूट करते हैं, या वो थर्ड पार्टी में करते हैं, या वो अपने एन्जॉयमेंट में, खुश रहने में उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि बहुत बड़ा आप लोग का डाउट आज क्लियर हो गया। दूसरी चीज़, एज पर दिस फुल मून एनर्जी जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, डीएम इस वक्त बहुत ज़्यादा स्टक टाइम से गुजर रहे हैं, स्टक फेज से गुजर रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सफरिंग वाली एनर्जी है, कॉन्फ्लिक्ट्स वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा वो लाइक बहुत सारे उनको अभी अपने कार्मा जो हैं वो क्लियर कर रहे हैं। या ये कह लो कि थर्ड पार्टी इस वक्त फिर से उनकी लाइफ में एक्टिव हो गई है। यहाँ पर मैं थर्ड पार्टी उनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, उनका काम भी हो सकता है कि एकदम से काम इस प्रकार से उनकी लाइफ में आ गया है, या मुझे यहाँ पर बहुत सारी मैरिजेस दिख रही हैं। आई एम वेरी क्या बोलूँ, बहुत से डीएम्स ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स उनकी मैरिजेस प्लान कर रहे हैं, और ये जो मैरिज है आपके डीएम एक्चुअली में नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। वॉट एवर द रीज़न, कास्ट इशू या आई डोंट नो, जो भी सिचुएशन है आपकी, कि आप ऑलरेडी मैरिड हो या आप डिवोर्स्ड हो या आपकी जो भी सिचुएशन है, बट मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी एक्चुअली कई दिन से आ रही थी कि यहाँ पर कुछ डीएम्स लोगों की मैरिज का बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, एंड ये बहुत बड़ा मेन रीज़न है उनके स्ट्रेस होने का। पर दिक्कत ये है कि ये डीएम लोग आपको खुल के कुछ नहीं बता रहे हैं। सेम रीडिंग मैंने अपनी वन ऑफ माई डीएफ से रिसेंटली जो 2-3 दिन पहले भी करी थी, कि डीएम की एनर्जी में है कि उन फैमिली का प्रेशर आ रहा है मैरिज करने के लिए, बहुत ज़्यादा डोमिनेशन है फैमिली का, और उनको मैरिज के लिए फोर्स किया जा रहा है, और डीएम बहुत ज़्यादा स्टक है, स्ट्रेस्ड हैं, वो उनको ये मैरिज नहीं करनी है और वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। बट आफ्टर दिस फुल मून वो बिल्कुल स्टैंड लेंगे, तो घबराने वाली बात कुछ भी नहीं है। कुछ के मैटर में थर्ड पार्टी मतलब कोई और पर्सन जो आपके डीएम के टूवर्ड्स अट्रैक्ट हो रहा है। फुल मून पे तो डार्क एनर्जीज अट्रैक्ट होती ही हैं, समझ लीजिए। तो ये भी सिर्फ फुल मून तक का है, और इसके कारण से हो सकता है कि आपके पर्सन थोड़ा सा वीक पड़ जाए, बट जैसे फुल मून होगा ये इनका भी अट्रैक्शन ख़त्म हो जाएगा और ये फिर से लौट जाएंगे थर्ड पार्टी। तो मुझे ये एनर्जी आ रही है। तो आप में से कुछ के डीएम का मुझे जो दिख रहा है कि सेक्रल चक्रा ब्लॉक हो रहा है बहुत ज़्यादा, एंड बट ऑब्वियस है अगर वो प्रेशर में है, टेंशन में है, तो उनको मे बी डिहाइड्रेशन, मे बी कॉन्स्टिपेशन, कुछ भी कनेक्टेड टू विद दिस चक्रा प्रॉब्लम हो सकती है। हेल्थ इशू भी हो सकते हैं आपके डीएम को, और आपको भी ये एनर्जी, आपको भी साथ में हेल्थ इशू हो सकते हैं इस टाइम पे, बिकॉज यू आर पिकिंग देयर एनर्जी। तो ये है बहुत ज़्यादा मिसिंग वाली एनर्जी भी, कि जिस वक्त जितने वो स्ट्रेस में है उतने ज़्यादा वो आपको भी मिस कर रहे हैं, तो आपको भी उनकी हैवी एनर्जी या मिसिंग एनर्जी फील हो सकती है। और बट हाँ, एक चीज़ जो मैं अप्रिशिएट करूँगी इस एनर्जी की जो मुझे रिसीव हो रही है, कि बीइंग इन सच अ हैवी एनर्जी दे आर प्रैक्टिसिंग बैलेंसिंग। वो बहुत दे आर चूजिंग, हम शांत हो जाएं इस टाइम पे, वो शांत रहना बॉदर करते हैं, और ये बहुत ही अच्छी बात है कि बिना चैनल देखे, बिना कोई वीडियो देखे वो खुद को आइसोलेट करना चाहते हैं। वो एक प्रकार से एक शांत जोन में जाना चाहते हैं, जहाँ पर कि वो एनालाइज कर सकें
एक कुछ डिसीजन ले सकें और स्टैंड ले सकें। और यही चीज़ डीएफ को सीखना चाहिए। हम लोग हड़बड़ा जाते हैं, हम एकदम से उतावले हो जाते हैं, तो यही चीज़ होती है डिस्टॉर्टेड फेमिनिन एनर्जी। तो आप ये चीज़ सीखिए उनसे, एंड दे हैव प्रैक्टिस बैलेंसिंग। जब आप शांत रहते हो, आप उतावले नहीं होते हो, आप पैनिक नहीं करते हो, तो डेफिनेटली यू गेट द राइट डाउनलोड कि अब आपको स्टैंड कैसे लेना, क्योंकि दिस लाइफ इज चैलेंज। ये जो हमारे सिचुएशन लाइफ में आते हैं, जो हम दुख बोलते हैं, फॉर मी वो दुख नहीं होते हैं, वो हमारे टेस्ट या हमारे चैलेंज होते हैं। डेफिनेटली हमारे प्रारब्ध हैं, बट हमारे टेस्ट एंड चैलेंज है, और उन चैलेंज को हमें विन करना है। तो हमेशा विनिंग एनर्जी में रहना चाहिए, एंड डीएम इज़ ऑलवेज इन द विनिंग एनर्जी। उनको वो चैलेंज जीतना है। और मुझे बिल्कुल ये एनर्जी आ रही है कि ये फुल मून जितना ज़्यादा स्ट्रांग है, उसके बाद आपके डीएम विनिंग एनर्जी में ही आएंगे, वो बिल्कुल जीत के ही आएंगे। मुझे ये बिल्कुल स्ट्रांग एनर्जी आ रही है। तो डीएफ को अननेसेसरी घबरा के कॉल कर लूँ, बात कर लूँ, पुल आ रहा है तो मैं एक ऐसा सेंसेशन आया तो मैं जाके एक कॉल लगा लेती हूँ या मैसेज सेंड कर देती हूँ। इससे ऐसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उनको अपने आप हील होने दीजिए। ठीक है, एक बात समझिए, आप लोगों की कुछ कॉन्सेप्ट्स अभी तक भी क्लियर नहीं है। आप इनर वर्क करते हो तो आपकी जो एनर्जी स्विच होती है, तो आपके डीएम की भी एनर्जी स्विच होती है, बट आपके डीएम का कर्मा और जो करप्टेड डीएनए है वो उन्हीं को हील करना पड़ेगा। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि डीएम को इनर वर्क करने की ज़रूरत ही नहीं है। डीएम बिल्कुल इनर वर्क करते हैं। मैं आगे एक वीडियो डालने वाली हूँ जिसमें कि डीएम भी इनर वर्क करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो लेयर्स चढ़ी हुई हैं, उनका जो उन्होंने कर्मा क्रिएट किया है, वो तो उनको कर्मा क्लियर करना पड़ेगा। उनको जो करप्टेड डीएनए है वो तो उनको हील करना ही पड़ेगा। आपके स्कार से, आपकी जो इनर वर्क से उनका भी उनकी सोच में चेंज आता है। सोच मतलब डायमेंशन। अब डायमेंशन को ऐसे मान लीजिए कि सोच, अवेयरनेस, थिंकिंग। तो जो डीएम पहले लस्ट से भरे होते थे, उनकी वो सोच चेंज हो जाती है। अब वो अनकंडीशनल लव में बिलीव करते हैं। अब वो अपने आप से जो 3D का जो पर्सन है जिसको आप देख रहे हैं, क्योंकि वो अंदर से तो वैसे ही वो अवेकन्ड है और इवॉल्व है, सिर्फ लेयर्स उनको उतारनी है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि जब तक आप अपनी जर्नी के कंप्लीशन में पहुंचते हो, वो फटाक से उनकी अवेकनिंग जितने टाइम आपको लगता है उसका 1/4 भी टाइम नहीं लगता है, और वो आपके बराबरी में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि द मेन थिंग इज़ दिस, जो कोई नहीं जानता है, वो ये है कि डीएम लॉजिकल होता है। लॉजिकल मतलब वो ब्रेन से चलता है। ठीक है, ब्रेन एक ऐसी चीज़ होती है कि जो आपको, द ब्रेन इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग कि जो आपको मैनिपुलेट करके रखती है, हमेशा घुमा के रखती है, और आप जर्नी पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, फिल्म पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, फंसा के रखती है। बट ब्रेन ही होता है। जिस दिन इस ब्रेन को समझ में आ जाता है कि यस मैं इस जर्नी पे हूँ, जर्नी के कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, ये लॉजिकल ब्रेन ही आपसे ज़्यादा फास्ट काम करता है, और आपसे ज़्यादा फास्ट इंटेलेक्चुअल, जो कहते हैं ज्ञान मार्ग। क्यों ज्ञान मार्ग में सबसे फास्ट लोगों की अवेकनिंग जर्नी कंप्लीट होती है? क्योंकि ज्ञान कहीं ना कहीं ज्ञान कनेक्टेड विद द ब्रेन है। ठीक है, आप अपने ब्रेन को इतना ज़्यादा ब्रेन पे काम कर रहे हो कि वो ही ब्रेन आपके लिए बड़ा अच्छा साबित होता है। यही चीज़ फॉलो करती है डीएम के ऊपर। डीएम शुरू में नहीं मानते हैं, ढीठ होते हैं, नहीं मानते हैं, नहीं फॉलो करना है, आपकी बात बिल्कुल बकवास लगती है, बिलीव नहीं करते हैं। पर जिस दिन बिलीव होता है, वो एक्सट्रीम अवेयरनेस में इंस्टेंट वो बिल्कुल उस डायमेंशन में आ जाते हैं जहाँ तक आपको पहुँचने में इतना टाइम लग गया। ठीक है, तो डोंट वरी फॉर योर डीएम, राइट। एंड एट लास्ट एक और मैसेज जो मुझे शेयर करना है कि आप लोग प्लीज़ डीएम को फोर्स मत करिए कुछ भी पूछने में, जानने में, उनको कन्विंस करने में। अभी आपके डीएम इस एनर्जी में कुछ भी खुलकर नहीं बोलेंगे। उनको प्लीज़ आइसोलेट रहने दीजिए। क्योंकि मैं क्यों आपको रोक रही हूँ, बिकॉज इस वक्त नेगेटिव एनर्जीज भी हैं जो पूरे प्रयत्न में है, पूरी कोशिश में है कि आप लोगों को अलग कर दिया जाए, मिसगाइड कर दिया जाए, मैनिपुलेट कर दिया जाए। तो इस वक्त आप बिल्कुल भी अपने डीएम से कुछ मत पूछिए, उनको मत मिसगाइड, उनको मत कुछ गाइड कीजिए, उनसे मत। ठीक है, वो अपने आइसोलेट, अपने जोन में गए हैं, वो अपने आप हील हो जाएंगे। डिवाइन इज़ देयर। आप सिर्फ उनको प्रोटेक्शन दीजिए, आप सिर्फ और अपने लिए प्रोटेक्शन लीजिए, अपना ऑरा लॉक कीजिए,
अपना इनर वर्क करिए और दैट्स इट। जीत तो हमारी ही होगी। ठीक है, अपना ध्यान रखिए।